ये उन तमाम केसों से मजबूत केस है, इसमें इतनी एविडेंस है कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ पे सारे एसपी बुलाए हुए हैं जिलों के, जहाँ जहाँ मारा है उनके हवाले कर रहा है, चट्ठा जाओ जाके मार दो। रात को 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 5 मार दी। अख्तर गैंग ग्रुप है वहाँ पे, वो हैकर्स हैं, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक है। एक ही औरत के 3 बेटे और 2 बहनों ही मार रहे हो, 22 बच्चे इन्होंने यतीम कर दिए। कितने पैसे मुबैना तौर पर आपके जो सुनने में आ रहा है 5 करोड़ से ज़्यादा लिए। जी नाज़रीन, इस सारे अफसोसनाक वाक़े पे ज़ालिमों के ख़िलाफ़ एक शख्स ने स्टैंड लिया जिसका नाम है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आफ्ताब अहमद बाजवा। हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, पहले तो आपको सलाम है कि आपने ये सारे मामले पर बड़ी जिंदा दिली से, बहादुरी से स्टैंड लिया। ये सारा मामला है क्या? जब ये मेरे पास आए हैं इन्होंने कहा जी हमारे 8 बंदे जो हैं इन्होंने उठाए हुए हैं। अच्छा, उनका कोई अता पता नहीं। कब आए आपके पास? ये मुझे याद आ रहा है 29 या 30 को आते हैं। अच्छा, मैंने रेड कर दी सीसीडी के ख़िलाफ़, क्योंकि सीसीडी के थाने तक तो ये लोग आए हैं उनके साथ। जब रेड की तो अगले दिन आफ्ताब फुलरमान साहब एसएसपी पेश हुए, उन्होंने रिपोर्ट, उनके एसपी लीगल पेश हुए नासर, रिपोर्ट पेश की अदालत में। बताया कि जी 5 जो हैं वो पुलिस इनकाउंटर हो चुका है और 3 को हमने जुडिशल कर दिया है शनाख्त रेट के लिए। अच्छा, मैंने कहा जी उसका आप हमें FIR दें, उनकी डेड बॉडीज़ दें। फिर 2-3 दिन उन्होंने डेड बॉडीज़ नहीं दी, फिर हमें रेड करनी पड़ी। फिर डेड बॉडीज़ ली, फिर FIR ली। जब FIR पढ़ी, 5 की 5 एक ही मजमून है कि नाके पे खड़े थे, ये आए हैं 3 मोटरसाइकिल पे गुजरे हैं और हम पे फायरिंग कर दी। जब हमने फायरिंग की तो इनके अपने साथी की फायर उसको लगे। अब मकतूल का FIR में नाम, वल्दियत, एड्रेस लिखा हुआ है। क्या मरने वाला इनको एड्रेस बता गया था? अपना नाम बताता है कोई टिकेट? ये केस मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत किए हैं पुलिस मुकाबलों के, लेकिन ये जो केस है ये उन तमाम केसों से मजबूत केस है। इसमें इतनी एविडेंस है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या बाबलपुर से उठाया बंदा, फिल्म बनी हुई है। साहिवाल से उठाए हुए हैं, फिल्म बनी हुई है। यहाँ लाकर CCD के ऑफिस में लाए हैं, वहाँ की फिल्म बनी हुई है। फिर और बहुत सारी हमारे पास एविडेंस है। मिसाल के तौर पर बाबलपुर जहाँ से उठाया वो लोग कहते हैं हम शहादतें देते हैं। साहिवाल से उठाया वो सारा गांव शहादत देने के लिए तैयार, यहाँ आए थे, CCD वाले उठा के ले गए। अब इससे बड़ी शहादत और क्या हो सकती है? फिर CCD के थाने में ये देख रहे हैं उनको, अपने बच्चों को। वहाँ पे सारे SP बुलाए हुए हैं ज़िलों के, जहाँ जहाँ मारा है उनके हवाले कर रहा है, जाओ जाके मार दो। रात को, एक ही रात में, रात को 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 5 मार दिए। अफसोस इस बात का। क्या उनका कसूर क्या था? कसूर, अब असल बात तो, क्योंकि वो बेचारे गरीब लोग हैं, डर भी रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं। मुखालिफ ग्रुप, अख्तर गैंग ग्रुप है वहाँ पे, इनका मुखालिफ जो ग्रुप है वो हैकर्स हैं बहुत बड़े। अच्छा, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं। ये तो मजदूर लोग हैं। एक ही औरत के 3 बेटे और 2 बहनों ही मार रहे हो, 22 बच्चे इन्होंने यतीम कर दिए। अफसोस इस बात का है। क्या उनका कोई मुजरिम का कोई, अगर मुजरिम थे तो उनका कोई रिकॉर्ड है? कोई जी FIR हमने अपने तौर पे चेक किया है, शनाख्ती कार्ड पे क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। कोई किसी का नहीं है, वो भी रिकॉर्ड पड़ा है हमारे पास। अच्छा, मैंने भी चेक किया, एक FIR है लड़ाई झगड़े नहीं, की। वो सिर्फ आपस की लड़ाई झगड़े की, बावलपुर की। जी, आपस के लड़ाई झगड़े। हाँ, तो वो डकैती तो नहीं ना, इसके अलावा कोई रिकॉर्ड? कोई रिकॉर्ड नहीं इनका। मुजरिम नहीं थे, अफसोस इस बात का। डिकेट नहीं थे, ना डकैत थे, ना मंशियात फरोश नहीं थे, मंशियात फरोश थे, ना ही ये कोई कुछ और ज्यादती थे। नहीं की उन्होंने, नहीं, कोई नहीं, कोई जुल्म नहीं किया। ना। उनके साथ क्यों हुआ? मजदूर आदमी है, उन्होंने क्या जुल्म करना था? सिर्फ मुखालफों को ने खिदमत कर दी है, कोई अच्छी भली जो है बेगुनाह लोगों को उठाने की फीस ही होती है ना जी। मुखालफ को मरवाने के लिए। कितने पैसे मुबैना तौर पर आपके अंदर? जो सुनने में आ रहा है 5 करोड़ से ज़्यादा लिए। 5 करोड़ रुपया लिया गया, 5 करोड़ से ज़्यादा लिया। जो सुनने में है। लेकिन इन्होंने क्या बिगाड़ा था उनका, अख्तर गैंग का? वो हैकर थे। अच्छा, और ये उनकी जो है वहाँ की लोकल पुलिस को बताते थे कि ये इनके पास बताते थे? इतना पता करो ये पैसा आ कहाँ से रहा है। अच्छा, वो करोड़ों अरबों पति हैं। अच्छा। वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं करते रहे हैकिंग, वो कई ममालिक में कर रहे हैं, इस वक्त भी कर रहे हैं वो हैकिंग। एक जनाब की अख्तर गैंग की वीडियो आई है सऊदी अरब से, वो कह रहे हैं कि CCD ने ज्यादती किया, उन्हें ऐसे मारना नहीं चाहिए था। बेशक हमारी आपसी दुश्मनी थी, लेकिन CCD ने गलत किया। इस पर क्या कहेंगे आप? सर ये तो उनका वर्शन है ना, क्योंकि FIR में उनका नाम आ गया है दरख्वास्त के अंदर। अपने बचाव के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, CCD पे डाल डाल। लेकिन आप कह रहे हैं कि दोनों शामिल है।
बिल्कुल। सीसीटीवी भी शामिल है, अख्तर गैंग भी शामिल है। बिल्कुल, वो अख्तर का एफआईआर में नाम है, अख्तर गैंग का जो एफआईआर की दरखास्त दी है ना हमने, उसमें नाम है उनका। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है कि एक घर के 3 ही बच्चे हैं और तीनों को मार दिया गया, फिर उनके दामाद, फिर उसके भाई को मार दिया गया, 22 बच्चों को यतीम कर दिया गया, 5 खवातीन को बेवा कर दिया गया। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे पुलिस मुकाबलों के केस किए हैं। ये जो केस है, जितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस इस केस में है, आप सोच भी नहीं सकते। ये वक्त आएगा, हम निकालेंगे। सीसीडी और जो भी इस मामले में सारे कसूरवार हैं, क्या आप उनको सज़ा दिलवा पाएंगे? इंशाल्लाह वही एविडेंस जो मुझे बताई गई है या जो मेरे इल्म में है अब तक, उसकी रोशनी में सबको सजाए मौत होगी। उसमें कौन कौन आएगा? ये सोहेल चट्ठा, 5 एसपी हैं ज़िलों के, 7 एसपी, और जो पुलिस नाके पे खड़ी जो मारे जिन्होंने, ये सब लोग हैं, गैंग हैं। क्या जो ये माँ जिसके 5 बच्चे चले गए हैं, क्या जो 22 बच्चे जिनके बाप चले गए हैं, क्या जो 5 बेवाए जिनके खावन चले गए हैं, उनको इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह। गरीब आदमी के 3 बेटे, 2 दामाद मार दिए, 22 बच्चे यतीम कर दिए, यार हद है। और बेकसूर थे वो? बिल्कुल बेकसूर, बेगुनाह। यार इस मुल्क को चलने देना है कि नहीं चलने देना है लोगों ने? छोटे भाई देखे, मैं उस ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ। मेरे चचा के कमरा में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बना मेरे कॉलेज सियालकोट में 1945 में। मेरा वो ख़ानदान, और मुझ पर अल्लाह की बड़ी रहमत है। और ये कहना कि खौफ, ये वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, देखिए मुझे अल्लाह का खौफ है। अल्लाह ताला जो है मेरा मालिक है।